हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? देखिए बायोलॉजी में हर चीज़ रटने की नहीं होती है ना। कई बच्चों का ये ऐसा, इवन कई टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं कि ये तो भाई बायोलॉजी, इवन फिजिक्स मैथ्स के टीचर्स ज़्यादातर यही बोलते हैं कि रटना है, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ड हमें काफ़ी कुछ बता देता है, ठीक है। रेसिप्रोकल उल्टा, रेसिप्रोकल होता है ना, जैसे 36 का उल्टा 63, तो उल्टा करना है हमको। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस क्या कहता है कि अगर सपोज दैट कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट लिया है और दो पेरेंट लिए हैं ए और बी। देखिए अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट लिया और उसमें दो पेरेंट लिए हैं ए और बी पेरेंट, और वन एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप ऐसा ले रहे हैं कि ए विल बी मेल, यानी कि अगर आप ए को मेल कंसीडर कर रहे हैं तो बी को आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? फीमेल, ठीक है। अगर आप ए को मेल कंसीडर कर रहे हैं तो बी को क्या करना कंसीडर करना पड़ेगा आपको? फीमेल। और सेम इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो सेम उसी एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको उस सेम पेरेंट को आपको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि ए को आपको क्या लेना है? फीमेल, और बी को आपको क्या लेना है? मेल लेना है। तो देखिए इससे फायदा क्या है, ये ऐसे क्या क्या कहना चाह रहा है ये क्रॉस। जैसे सपोज दैट आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी को, यानी कि आपने टॉल प्लांट को मेल लिया है, टॉल प्लांट को क्या ले लिया? मेल। तो आप इसके पोलन ग्रेन इस यहां पर स्मॉल टी को आपने ले लिया है फीमेल, ठीक है। तो यहां पर आप इसके पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर डालेंगे, ठीक है। इसके पोलन ग्रेन आप इसकी स्टिग्मा पर डालेंगे, यानी कि इसके पोलन ग्रेन आप किस पर डालेंगे? ए के पोलन ग्रेन किस पर डालेंगे आप? बी की स्टिग्मा पे, बी स्टिग्मा, ठीक है। यानी कि यहां पर जो बी स्टिग्मा है उस पर आप इसके पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम अगर सेम प्लांट हमने सेम लिए हैं, सिर्फ हमने क्या कर दिया है कि ए को हमने क्या कर दिया है? फीमेल कर दिया है, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल टी था, अब कैपिटल टी क्या हो गया? फीमेल हो गया है। तो यहां पर हम, और बी आपका क्या है? फीमेल है, स्मॉल टी। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसके पोलन ग्रेन बी के पोलन ग्रेन आप ए की स्टिग्मा तक स्प्रिंकल कर देंगे, ए की स्टिग्मा पे स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या किया गया है? अगर आपने किसी प्लांट में किसी एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट को अगर मेल लिया है तो, और दूसरे को फीमेल लिया है, तो यहां पर उसके रिवर्स में आप ए को फीमेल ले लीजिए और बी को मेल ले लीजिए, ठीक है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बात ये है, क्वेश्चन ये उठता है। यहां पर जो कैरियोजीन्स होंगी, कैरियोजीन्स यानी कि जो कि जिनका जीन न्यूक्लियस के अंदर है, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट ऑन कैरियोजीन। तो ये नोट डाउन करके अपन कहीं लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं नोट, इन कैरियोजीन no effect will be seen on progeny, ऐसा। और कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कैरियोजीन जो है आपके, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये है यहां पे, ठीक, हाँ, ठीक है। तो इन कैरियोजीन नो इफेक्ट, इन कैरेक्टर्स लिखिए, इसको ऐसा करिए, इन कैरेक्टर्स नो इफेक्ट विल बी सीन, ठीक है। ये ऐसा, अगर कैरेक्टर्स किसके थ्रू है? कैरियोजीन के थ्रू। यानी कि देखिए कि अगर इसका न्यूक्लियस, यानी कि कैरेक्टर्स जो हैं, अगर कैरियोजीन की बात करें तो कैरियो यानी कि ऐसा जीन जो कि न्यूक्लियस कैरी करता है,
वो उनके अंदर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको कर दीजिए क्रॉस, ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी आपको पूरा आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ऐसे यहाँ कर लीजिए, है ना, यहाँ पर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको F1 हाइब्रिड जो है, अगर कैरेक्टर्स कैरियोजीन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, इफ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सपोज दैट कि अगर वहां पर कोई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसका? देखिए ये चीज एक समझने की है ना, इसको मैं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई है ना, ये मैं डायग्राम्स में थोड़ा सा रब कर देती हूँ, है ना। एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके अंदर, इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, we will get, in cytoplasmic inheritance results are changed। देखो changed, इसको समझो कैसे कि यहां पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है? वो जीन जो कि साइटोप्लाज्म कैरी करता है, वो जीन जो कि साइटोप्लाज्म में रहने वाली जीन, ठीक है। अब मेल का हमेशा पोलन ग्रेन होगा और फीमेल का एग होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको मैं अब ये रब कर देती हूँ, इतना चीज समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ ढंग से कि भाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपका सपोज दैट कि ये ए जो है, इसको आपने क्या लिया है? मेल लिया है, इसको आपने लिया है मेल, और बी को आपने क्या लिया है? फीमेल। तो यहाँ पर इसका आप पोलन ग्रेन लोगे, इसका आप पोलन ग्रेन लोगे, तो इसका केवल और केवल क्या काम आएगा? न्यूक्लियस, केवल और केवल क्या काम आएगा? न्यूक्लियस। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है? एग, और एग के अंदर जब इसका न्यूक्लियस, ये देखिए, ये जैसे एग है, एग का न्यूक्लियस ये है, और ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है ना। तो जब ये इसका न्यूक्लियस इससे कंबाइंड होगा, तो यहाँ पर ये जो आपका ये कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक जीन है, ये सपोज दैट कि ये साइटोप्लाज्मिक एक्स जीन है, ठीक है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक जीन एक्स है। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक जीन यहाँ पर इस केस में शो होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जीन इस केस में शो होगी। यहाँ पर एक्स जीन जो कि बी के अंदर प्रेजेंट है वो आपको शो होगी। इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा बना के बताऊं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका केवल न्यूक्लियस आएगा, ये मैंने ब्लू न्यूक्लियस बना दिया, और यहाँ पर ये आपका फीमेल का एग के अंदर कोई एक्स जीन है, ये आपकी एक्स जीन है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका रिजल्टेंट बनेगा उसके अंदर क्या कैरेक्टर आएगा? उसके अंदर एक्स का कैरेक्टर भी आएगा। नाउ कम टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ए विल बी फीमेल एंड बी विल बी मेल, ठीक है। तो यहां पर जो आपका रिजल्टेंट होगा, देखिए सपोज दैट कि ए जो न्यूक्लियस है, आप ए का आप क्या लोगे? एग, और बी का आप क्या लोगे? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का केवल और केवल क्या आना चाहिए? न्यूक्लियस आना चाहिए। तो ये हो गया, है ना। अब इसका यहां पर ये मैंने बना दिया इसका न्यूक्लियस, ये एग है और ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस। और सपोज दैट ए के अंदर एक्स जीन ना होके कोई वाई जीन है, ठीक है। तो यहां पर जो इंडिविजुअल आएगा उसके अंदर एक्स जीन ना आते हुए कौन सी जीन का कैरेक्टर आएगा? वाई जीन का कैरेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वाई जीन है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस बेसिकली किसके लिए इफेक्टिव होती है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए इफेक्टिव होती है। और इसमें सीधी सी बात है कि अगर ए को एक टाइम में मेल माना है तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप ए को क्या मानिए? फीमेल मानिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और पसंद आया तो थैंक यू।